जीवन के हर पल का आनंद उठा लो। आज ही से मन की एक नई शांति पालो। समय आ गया बदलने का, समय आ गया कुछ करने का। अब उठा लो आनंद प्रतिदिन के जीवन का। इस हफ्ते मैं एक श्रृंखला चलाती आई हूं जिसका विषय चिंता ना करे, प्रभु नियंत्रण में है। और आज मैं आपको प्रभु के काम में लगे रहने के विषय में बताना चाहती हूं। 1 कुरिन्थियों 15:58 में बाइबल कहती है, सो हे मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ। तो यहां कहा गया है कि यदि आप अटल रहने वाले हैं तो किसी बात पर आपको दृढ़ होना पड़ेगा। यहां पौलुस लोगों को सलाह देते हुए कह रहा है कि उन्हें क्या करना है और किस तरह से परीक्षा और मुसीबतों के समय खुद को संभालना है। क्या आपने कभी परीक्षाओं और प्रलोभनों का सामना किया है? आज मैं आपको एक आध्यात्मिक रहस्य बताऊंगी जिसे शायद कई मसीहियों ने अपने जीवन भर में कभी भी नहीं जाना है। इसे वे कभी प्रभु के वचन में नहीं देखते हैं और मेरे विचार से ये एक प्रभावशाली सिद्धांत है जिस पर कार्य करना जरूरी है। तो वो कहता है, परीक्षाओं के समय आपको 3 बातों का ध्यान रखना जरूरी है। दृढ़ रहें, अटल रहें और तीसरा, प्रभु के काम में सर्वदा लगे रहना। एम्प्लीफाइड बाइबल में इसका सुंदर चित्रण किया गया है जो ध्यान देने लायक है। कहा गया है, प्रभु के कार्य में सर्वदा उत्कृष्टता, उत्तमता और अधिकता से बढ़ते रहना। कभी ये न सोचना कि उनसे पीछा छुड़ाने के लिए चर्च में थोड़ा बहुत काम कर लेती हूं। कहा गया है, सदा अधिक से अधिक काम करते रहो, ये जानकर कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। सर्वप्रथम हम जो कुछ भी प्रभु के लिए करते हैं उसे प्रभु के लिए ही करना चाहिए, ना कि इसलिए करना चाहिए कि प्रशंसा, तालियां और लोगों से सम्मान पाएं। हाँ, ये सब मिले तो अच्छा है, परंतु ना मिले तो भी हमें सब कुछ प्रभु के लिए ही करना चाहिए। हमें स्वर्ग में स्थित परमेश्वर को दर्शक मानकर उसके सम्मुख जीना सीखना चाहिए। हर बार किसी काम को करने पर लोगों की प्रशंसा पाने की इच्छा मत रखिए। प्रभु हमें वचन देता है कि हम जो काम गुप्त में करते हैं उसका प्रतिफल वो खुल कर देगा। आमीन। प्रभु के काम में बढ़ने के विषय में और अधिक कहने से पहले मैं आपसे कुछ मिनट बातें करना अवश्य चाहूंगी। उसके बाद मैं एक छोटा सा रहस्य आपको बताऊंगी। मैं दृढ़ता से संबंधित प्रभु के वचन में दिए गए 7 उदाहरणों के बारे में कहना चाहती हूं। मैं चाहती हूं कि आप दानियल 3 को निकालें। यहां पर हम बहुत सी बातें सीख सकते हैं शद्रक, मेशक और आबदनेगो नामक 3 युवकों के जीवन से। इसमें से कुछ अंश हम पढ़ेंगे और साथ ही साथ जहां तहां मैं टिप्पणी करती रहूंगी। चलिए वचन 11 से शुरू करें। दानियल अध्याय 3 पद 11। जो कोई गिरकर दंडवत ना करे, वो धधकते हुए भट्टे के बीच में डाल दिया जाए। तो यहां आती है धमकी, आपको दंडवत करना है। कुछ यहूदी पुरुष हैं जिन्हें तूने बाबुल के प्रांत के कार्य के ऊपर नियुक्त किया है। उन पुरुषों ने, हे राजा, तेरी आज्ञा की कुछ चिंता नहीं की। वे तेरे देवता की उपासना नहीं करते और जो सोने की मूर्त तूने खड़ी कराई है उसको दंडवत नहीं करते। तब नबूकदनेस्सर ने रोष और जलजलाहट में आकर आज्ञा दी कि शद्रक, मेशक और अबेदनगो को लाओ, और वे पुरुष राजा के सामने हाजिर किए गए। नबूकदनेस्सर ने उनसे पूछा, हे शद्रक, मेशक और अबेदनगो, तुम लोग जो मेरे देवता की उपासना नहीं करते और मेरी खड़ी कराई हुई सोने की मूर्त को
दंडवत नहीं करते सो क्या तुम जानबूझकर ऐसा करते हो? यदि तुम अभी तैयार हो कि जब नरसिंगे, बांसुरी, वीणा, सारंगी, सितार आदि सब प्रकार के बाजों का शब्द सुनो और शिक्षण गिरकर मेरी बनवाई हुई सूरत को दंडवत करो तो बचोगे, और यदि तुम दंडवत ना करो तो इसी घड़ी धधकते हुए भट्टे के बीच में डाले जाओगे। फिर ऐसा कौन देवता है जो तुमको मेरे हाथ में छुड़ा सके? अब शायद आप इस प्रकार की मूर्ति पूजा अपने जीवन में नहीं करते होंगे जहां लोग कहते हैं कि पत्थर की मूर्ति के सामने आपको झुकना होगा, परंतु संसार में और भी कई मूर्तियां हैं। आपकी नौकरी एक मूर्ति हो सकती है और आप अपनी नौकरी से इतने लगे होंगे कि अपने बॉस की हर ख्वाहिश को पूरी करने के लिए आप अपना परिवार, स्वास्थ्य, अपनी पवित्रता जैसी बहुत सी चीजों को खो देते हैं। देखिए, शैतान के सामने हर द्वार बंद रखने के लिए हमें अपने जीवन में संतुलन बनाए रखना चाहिए। काम के नशे में कभी मत रहिए, जीवन में सदा संयमित बने रहिए। धन आपकी मूर्ति बन सकता है, खेल या कोई इष्ट कर्म एक मूर्ति हो सकता है, किसी निश्चित व्यक्ति के साथ कोई विशेष नाता एक मूर्ति बन सकता है, और शायद अंत में हम वही सब करते रहेंगे जो वे लोग चाहेंगे, यहाँ तक कि हमारी चेतना के खिलाफ भी ये सब केवल उस रिश्ते को बनाए रखने के लिए ही हो। यदि आप मेरी बात समझ रहे तो अपना हाथ ऊंचा करें। चाहे वो जिस तरह से भी आए, हम पर एक निश्चित मात्रा में दबाव पड़ता है कि हम झुकें, शामिल होवें, समझौता करें और अपनी ही चेतना के विरुद्ध पाप करें। मेरे ख्याल से एक साहसी काम जो आप कर सकते हैं वो ये कि आप एक ऐसा जीवन जी सकते हैं जिसमें परमेश्वर और मनुष्यों की ओर आपका विवेक सदा निर्दोष रहे। मैं इसे फिर से कहती हूं, सबसे उत्तम काम जो हम कर सकते हैं वो ये है कि हम ऐसा जीवन जिए जिसमें परमेश्वर और मनुष्यों की ओर हमारा विवेक निर्दोष रहे, और इसे निभाने के लिए केवल दो ही रास्ते होते हैं। नंबर 1, आप पवित्र जीवन जिएं और सही चुनाव करें तथा कभी भी दूसरों को अवसर न दें कि वे आप पर नियंत्रण रखें और आपको उस गड्ढे में घसीटें जिसमें वे हैं। और नंबर 2, जब भी आप कोई गलती करें, जब भी आपसे कोई भूल हो जाए, आप तुरंत स्वीकार कर लीजिए, दूसरों पर दोष मत लगाइए, आप उसे कबूल करके प्रभु से माफ़ी मांगिए और फिर प्रभु के संग आगे बढ़ते हुए कोशिश कीजिए कि आइंदा आप उसे कभी नहीं करेंगे। हमें बीच का रास्ता नहीं लेना चाहिए। बीच का रास्ता नहीं अपनाने वाले बाइबल के उन स्त्री और पुरुषों के लिए प्रभु को धन्यवाद जो हमारे लिए आदर्श स्वरूप हैं। कई लोग सोचते हैं मुझे करना है, नहीं तो मेरी नौकरी चली जाएगी, मुझे उसे करना ही होगा, यदि मैं ना करूं तो इस घर का क्या होगा, मुझे इस मकान और इस गाड़ी की कीमत चुकानी है, यदि मैं उसे ना करूं और मेरी नौकरी चली जाए तो मुझे इस मकान को छोड़कर कहीं और जाना होगा। कई लोग ऐसे कार्य करने को राजी हो जाते हैं जो वे जानते हैं कि नहीं करना चाहिए। बहुत समय पहले मैं एक व्यक्ति के लिए काम किया करती थी। वो चाहता था कि मैं अपने ग्राहकों को गलत हिसाब देकर उनके पैसे चुराऊं, उन्हें जीरो बैलेंस स्टेटमेंट देकर भेज दूं, जबकि वास्तव में उनके पैसे हमारे पास बचे होते हैं। मुझे अभी भी याद है कि एक ग्राहक का करीब $334 हमारे पास बचा था और मुझसे कहा गया कि मैं चाहता हूं कि तुम उसे जीरो बैलेंस स्टेटमेंट भेज दो अभी इसी वक्त। आप समझ रहे ना? रात भर मैं सोचती रही कि मैं क्या करूं, मैं उसे कैसे बताऊं कि यदि मैं ऐसा करूंगी तो मुझे लगेगा कि मैं उसके पैसे चुरा रही हूं, क्योंकि इसका यह अर्थ निकलेगा कि मैं उसे चोर कह रही हूं। उस समय मुझे अपने दांतों का इलाज करवाने के लिए कुछ पैसों की ज़रूरत थी। मैं शहर से बाहर जाकर नौकरी करती थी जहां डेव काम करते थे, और हमारे पास एक ही कार थी। यदि मुझे दूसरी जगह नौकरी करने जाना हो तो बस से ही मुझे जाना पड़ेगा, और मेरे पास झुकने के लिए इतनी लंबी सूची थी। परंतु मैं जानती थी कि ऐसा नहीं कर सकती। मैं रात भर संघर्ष करती रही, मैं रात भर प्रभु से लड़ती रही। अगले दिन सुबह तड़के मैं काम करने गई और दफ्तर में जाकर मैंने कहा, मैं एक मसीही हूं और आप नहीं। मैं आपको नाराज नहीं करना चाहती, अपनी नौकरी खोना नहीं चाहती, परंतु मैं आपसे कहना चाहूंगी कि मेरा विवेक इसके लिए सहमति नहीं देगा
कि मैं उसे ज़ीरो बैलेंस स्टेटमेंट भेजूं, क्योंकि मुझे लगेगा कि मैं उसके पैसे चुरा रही हूं, क्योंकि उसके पैसे हमारे पास हैं। वो तो बस निकल जाओ यहां से और अपना काम करो, और दिन भर मुझे डांट खाते रहने का डर था। परंतु देखिए, दिन के अंत में उसने मुझसे जो स्टेटमेंट भेजने को कहा था उसने फाड़ दिया और कहा कि उसे एक चेक भेज दो। क्या आप जानते हैं, मुझे न केवल नौकरी से हाथ नहीं धोना पड़ा, बल्कि कंपनी में इतनी पदोन्नति भी मिलती गई कि मैंने बॉस के अगले स्थान तक का अधिकार भी पा लिया। और क्या आप जानते हैं, शायद ये आपको छोटी सी बात लगे, लेकिन मैं इसे कहना चाहूंगी। यदि उस दिन उस परीक्षा को मैंने उत्तीर्ण नहीं किया होता तो शायद आज मैं यहां नहीं होती। देखिए, मैं मानती हूं कि अक्सर हमारे मार्ग में जो चीजें आती हैं वे हमारी योग्यता की परीक्षा लेती हैं। हम प्रभु से बहुत कुछ मांगते हैं, परंतु वार्षिक परीक्षा उत्तीर्ण किए बिना एक बच्चा तक भी अगली कक्षा में नहीं जा पाता है। हम में से अधिकांश लोग खुद के बारे में ऊंचा सोचते हैं और दूसरों का न्याय करते हैं कि मैं कभी ऐसा नहीं करती, मैं कभी ऐसा नहीं करता, ऐसा नहीं करता। लेकिन जब हम उस स्थिति में गुजरते तो उसे करते हैं। मेरा प्रोत्साहन है कि अपनी परीक्षाओं में उत्तीर्ण हो। यदि आज आप अतीत की ओर मुड़ेंगे तो सोचेंगे, हे भगवान, मैंने वैसा किया, लगता है मैंने अपने भविष्य को बिगाड़ दिया। नहीं, मुझे नहीं लगता कि आप जो नहीं जानते उसके लिए आप उतने जिम्मेदार हैं जितना कि उसके लिए आप जो देखते हैं। मैं जानती थी कि प्रभु मुझसे साफ कह रहा था कि मैं उसे ना करूं, और यदि मैंने वैसा किया तो मैं ये नहीं कहती कि मुझे माफी नहीं मिली होती, परंतु मुझे नहीं लगता कि प्रभु ने सेवकाई में मुझे इतना ऊपर उठाया होता। हमें चरित्रहीन अगुओं की जरूरत नहीं है। मुझे नहीं लगता कि हमें ऐसे अगुओं की जरूरत है जिन्होंने परीक्षाएं उत्तीर्ण ना की हों। इसीलिए मैं आपको प्रोत्साहित करती हूं कि हम शद्रक, मेशक और अबेदनोगो के जीवन से कुछ सीखें। राजा ने कहा, यदि तुम इस मूर्ति के सामने नहीं झुकोगे तो मैं तुम्हें धधकती आग में डाल दूंगा, और फिर देखते कि तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारे लिए क्या करेगा। वचन 16। शद्रक, मेशक और अबेदनोगो ने राजा से कहा, हे नबूकदनेस्सर, इस विषय में तुझे उत्तर देने का हमें कुछ प्रयोजन नहीं जान पड़ता, अर्थात तेरा सवाल इतना बेकार है कि हम उसका जवाब तक देना नहीं चाहते। हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते वो हमको उस धधकते हुए भट्टे की आग से बचाने की शक्ति रखता है। उनके कहने का तात्पर्य यह था कि यदि परमेश्वर की नजरों में वही उत्तम है और वही उसकी योजना है तो वो वैसा ही करेगा। परंतु यदि नहीं तो हे राजा, तुझे मालूम हो कि हम लोग तेरे देवता की उपासना नहीं करेंगे और न तेरी खड़ी कराई हुई सोने की मूरत को दंडवत करेंगे। वे पहले से ही तैयार हो चुके थे, बचाए जाएं या न बचाए जाएं, हम तेरी बात नहीं मानेंगे। धधकते भट्टे में या भट्टे की आग से बाहर हम उसको दंडवत नहीं करेंगे। यदि प्रभु हमें बचाना चाहता है तो वो बचाएगा, परंतु यदि वो दूसरा रास्ता अपनाएगा तो भी हम दंडवत नहीं करेंगे। आप में ऐसा दृष्टिकोण ही होना चाहिए, मैं ईमानदार रहूंगी, मैं सच्चा इंसान रहूंगी, और चाहे मैं कोई काम करूं या किसी ऐसे व्यक्ति के साथ संबंध रखूं जो मेरे विवेक के खिलाफ पाप करने को मुझ पर दबाव डालता रहे, मैं नहीं झुकूंगी। यदि मेरे मित्र मेरा साथ दें तो दें, यदि वे मुझे छोड़ दें तो छोड़ दें, लेकिन मेरा फैसला मेरे मित्र या मेरी नौकरी या किसी दूसरी चीजों पर आधारित नहीं होगा। मैं केवल पवित्र आत्मा की प्रेरणा के अनुरूप ही करूंगी। कुछ लोग नाराज दिख रहे हैं, बेहतर है कि आप खुश हो जाएं। उन्होंने विश्वास की महान बात कही। वचन 19। तब नबूकदनेस्सर झुंझला उठा और उसके चेहरे का रंग शद्रक, मेशक और अबेदनोगो की ओर बदल गया, और उसने आज्ञा दी कि भट्टी को पहले से अधिक 7 गुना अधिक धमका दो। देखिए, सचमुच सही चुनाव करने पर नाराज होकर शैतान आग को 7 गुना बढ़ा देता है। क्या आपने कभी ऐसा अनुभव किया, अरे मुझे बिल्कुल समझ नहीं आता, मुझे लगा कि मैंने सही किया और देखती हूं कि मुझे क्या मिला। ये मुख्य नहीं कि आपको क्या मिला, बल्कि आपको उससे भी आगे की बात सोचनी चाहिए कि अड़िग रहने पर भविष्य में आप क्या हासिल करने वाले हैं।
सभी कहिए, मैं कभी ना डिगूंगी। वचन 20, फिर अपनी सेना के बलवान पुरुषों को उसने आज्ञा दी थी कि शद्रक, मेशक और अबेदनगो को बांधकर उन्हें धधकते हुए भट्टे में डाल दो। सभी कहिए, बांधकर। तब वे पुरुष अपने मोजों, अंगरखों, बांगों और अन्य वस्त्रों सहित बांधकर उस धधकते हुए भट्टे में डाल दिए गए। वो भट्टा तो राजा की दृढ़ आज्ञा होने के कारण अत्यंत धधकाया गया था। इस कारण जिन पुरुषों ने शद्रक, मेशक और अबेदनगो को उठाए वे ही आग की आग से जल मरे। वो आग इतनी गर्म थी और उसी धधकते भट्टे के बीच शद्रक, मेशक और अबेदनगो बंधे हुए, सभी कहिए बंधे हुए, फेंक दिए गए। ये बात हमारी समझ में नहीं आती कि कभी कभी हमारी बंधनों की वजह से प्रभु हमें धधकती आग के बीच से निकलने को रखता है। हमारे जीवन में किसी प्रकार का बंधन होता है, चाहे आप जानते हो या आप न जानते हो। अधिकांश सफलताएं कठिन परिस्थितियों में ही हमें प्राप्त होती हैं, आसान परिस्थितियों में नहीं। ऐसे ही अवसरों पर हम प्रभु के करीब आते हैं क्योंकि हमारे पास दूसरा कोई नहीं होता। तब नबूकदनेस्सर राजा अचंभित हुआ और घबरा कर उठ खड़ा हुआ और अपने मंत्रियों से पूछने लगा, क्या हमने आग के बीच 3 बंधे हुए, कई बंधे हुए पुरुष नहीं डलवाए? उन्होंने राजा को उत्तर दिया, हाँ राजा, सच बात तो है। फिर उसने कहा, मैं देखता हूं कि 4 पुरुष खुले हुए टहल रहे हैं। कहिए, खुले हुए। मैं नहीं जानती कि इससे आपको क्या समझ आता है या आप पर क्या फर्क पड़ता है, परंतु मेरे लिए यह मेरा निजी अनुभव है। प्रभु, मैं यहां क्या कर रही हूं? मैंने ये किया, वो किया, ऐसा किया, वैसा किया, मैंने ये ठीक से किया और वो ठीक से किया, और मुझे क्या फायदा हुआ है? मैं नहीं जानती थी कि तब भी मुझ में कुछ प्रधान बंधन था। अपने जीवन में मैंने जो भलाई की उसके प्रति स्वधर्मी विचार, और मुझे एक बार और आग से होकर गुजरना था। आमीन। संकट के समय आप गिड़गिड़ाते हैं कि हे प्रभु, सिर्फ तू ही है प्रभु जो मुझे इस भट्टी से निकाल सकता है। मैं देखता हूं कि 4 पुरुष आग के बीच खुले हुए ठहल रहे हैं। हमने 3 को आग की भट्टी में फेंका था, अभी चौथा ये कौन है? चौथा पुरुष ईश्वर के पुत्र के सदृश है। बिल्कुल सही, प्रभु का यही वचन है, देखो मैं सदा तुम्हारे साथ रहूंगा, मैं तुम्हें न छोड़ूंगा और न त्यागूंगा। मैं आपको बता दूं कि जब आप पर मुसीबत के बादल टूट पड़ते हैं, वो कहीं जाकर छिपता नहीं है। चाहे आग जितनी भी धधकती हो, वो हमारे साथ वहां रहता है और वहीं पर हमें आजाद करता है। केवल परमेश्वर एक है जो हमारी बुरी परिस्थिति को भी हमारी भलाई में बदल सकता है। यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा, आपने मेरी बुराई के लिए जो कुछ किया वो भलाई में बदल गया। यूसुफ ने बिना जुर्म किए हुए 13 वर्ष जेल में बिताया। वो सही निर्णय लेता रहा, परंतु एक के बाद एक समस्याएं आती रहीं और आती रहीं। और ये सब क्यों हुआ? यूसुफ में एक प्रक्रिया चल रही थी जो उसे चरित्रवान, सच्चा और धार्मिक मनुष्य बनने तथा संकट के समय अकाल में अपने देश को बचाने की योग्यता रखने के लिए तैयार कर रही थी। क्या आपको लगता है कि आप बिना किसी तैयारी के प्रभु की सेवा करके महान और अद्भुत कार्य कर सकते हैं? ओ नहीं, आपको पवित्र आत्मा की पाठशाला में जाना होगा। आप कैसे कह सकते कि अप्रिय लोगों के साथ रहे बिना आप अप्रिय लोगों से प्रेम करेंगे? कैसे सोच सकते कि आप विश्वास का प्रयोग किए बिना विश्वास में दृढ़ रहेंगे? जीसस। फिर नबूकदनेस्सर उस धधकते हुए भट्टे के द्वार के पास जाकर कहने लगा, शद्रक, मेशक और अबेदनगो, हे परम प्रधान परमेश्वर के दास हो, निकल कर यहां आओ। ये सुनकर शद्रक, मेशक और अबेदनगो आग के बीच से निकल आए। जब अधिपति, हाकिम, गवर्नर और राजा के मंत्रियों ने जो इकट्ठे हुए थे उन पुरुषों की ओर देखा, ये मुझे अच्छा लगता है, तब उनकी देह में आग का कुछ भी प्रभाव नहीं पाया और उनके सिर का एक बाल भी ना झुलसा, न उनके मोजे कुछ बिगड़े और न उनमें जलने की कुछ गंध पाई गई।
दूसरे शब्दों में फिलहाल जो हो रहा है उससे निराश हुए बिना आपके आगे आपके लिए तैयार ऊंचे पद की ओर नजर रखिए। नबूकदनेस्सर कहने लगा, देखिए, इसे समझने की कोशिश करें। जब हम संकट और दुविधा के समय, परीक्षा की घड़ी में अटल रहते हैं और दूसरे के बहकावे में आकर अपना शीश नहीं झुकाते हैं, तब वे हमारे विश्वास की कदर करते हैं। शायद वे आपका मजाक उड़ाएंगे, परंतु वे आपका सम्मान करेंगे और शीघ्र ही आपके पास जो है उसे पाने की वे इच्छा प्रकट करेंगे। परंतु यदि हर बार जब कोई समझौता कर लेने को कहे और हम समझौता कर लें, तब हमारे बम्पर स्टिकर और जीसस पिन का कोई महत्व नहीं रहेगा। सच तो यह है कि वे आपको पीठ पर कहेंगे, पाखंडी। नबूकदनेस्सर कहने लगा, धन्य शद्रक, मेशक और अबेदनगो का परमेश्वर, जिसने अपना दूत भेजकर आपको इन दासों को इसलिए बचाया क्योंकि इन्होंने राजा की आज्ञा न मानकर उसी पर भरोसा रखा और ये सोचकर अपना शरीर भी अर्पण किया कि हम अपने परमेश्वर को छोड़ किसी देवता की उपासना व दंडवत ना करेंगे। कहा गया कि ये पुरुष अन्य देवता की उपासना करने की अपेक्षा आग में जलने को तैयार थे। इसलिए अब मैं ये आज्ञा देता हूँ कि देश देश और जाति जाति के लोग और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वालों में से जो कोई शद्रक, मेशक और अबेदनगो के परमेश्वर की कुछ निंदा करेगा, वो टुकड़े टुकड़े किया जाएगा और उसका घर घूरा बनाया जाएगा, क्योंकि ऐसा कोई और देवता नहीं जो इस रीति से बचा सके। मैं आपके बारे में नहीं जानती, परंतु इस संसार में प्रभु की प्रसिद्धि के लिए मैं भूखी हूं और हम सभी उसके प्रतिनिधि हैं और हमें झुकना या संसार के साथ घुल मिलना नहीं चाहिए। हमें अटल, अड़िग और दृढ़ रहना चाहिए, यहाँ तक कि मुसीबतों के समय में भी और खास तौर से संकट के समय ही हमें प्रभु के कार्य में बढ़ते रहना चाहिए। मेरे अनुसार मुझे अपने जीवन में अपनी प्राथमिकताओं की पुनः जांच करने व कुछ बराबरी करने पड़ते हैं, क्योंकि ज़रूरत से ज़्यादा व्यस्त रहना बहुत ही आसान होता है। इससे हमारी प्राथमिकताएं उलट पलट जाती हैं। तो जैसा कि आज आपने मेरा कार्यक्रम देखा, यदि फिलहाल आप सोच रहे हैं सचमुच मेरे जीवन में कुछ बातें अव्यवस्थित हैं, तो उससे निराश मत होइए, वरन खुश होइए कि कम से कम अभी आप उसे जानकर उसे सुधार सकते हैं। यद्यपि हम सबकी प्राथमिकताएं अलग अलग होती हैं, कुछ प्राथमिकताएं होती हैं जो सबके लिए समान होनी चाहिए और उनमें से एक इस बात का ध्यान रखें कि जीवन में समझौता ना करें। हमें सच्चे, ईमानदार और उत्कृष्ट व्यक्ति रहना चाहिए, क्योंकि हम उत्तम परमेश्वर की सेवा करते हैं। मैं आपको प्रेम में चलने का स्मरण दिलाना चाहती हूँ। अपने दैनिक जीवन में प्रेम में चलने को प्राथमिकता दीजिए, क्योंकि यीशु ने कहा कि वो सबसे अधिक महत्वपूर्ण विषय है। फिलहाल आपको अपने जीवन में लगेगा कि प्रभु कुछ नहीं कर रहा है, परंतु कर रहा है। यदि आपको लगे कि वो निष्क्रिय है, वास्तव में वो सक्रिय है और यदि हार ना मानेंगे तो आप उसका परिणाम अवश्य देखेंगे।